जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। चलो अब रामायण का आगे का अध्याय शुरू करते हैं। सुख हर्षी जड़ दुख बिखलाई, बिल खाई दो राम दो सम धीर, धरी मन माही धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िए ऐसोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। वे सबके लिए हितकारी रक्षक। आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बासु तमसा भयो, दूसर सुरसरी तीर, नहाई रहे जलपानु करी, सिय समेत दो वीर। श्री राम का पहला निवास मुकाम तमसा नदी के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पी कर ही रहे। केवट किन्ह बहुत सेवकाई, जो सो जामिनी सिंगरोर गवाई। होत प्रातः बट छीरु मंगावा, जटा मुकुट जिन शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिगरोर श्रृंगवेरपुर में ही रात बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय चढ़ाई चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर रघुनाथ जी चढ़े और फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण सजाकर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोकी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर बचन धरी धीरा। तात प्रणामु तात सन केहू, बार बार पद पंकज गहेहू। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी को मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। कर भी पाए परी बिनय बहोरी, तात करी ह जनी चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पाँव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुखु पाइयो। प्रतिपाली आयुषु कुशल, देखन पाए पुनि फिरी आइयो। जननी सकल परितोषी परी, परी पाए करी बिनती घनी। तुसली करहु सोई जतनु, जेहि कुशली रही कौशल धनी। हे पिताजी आपके अनुग्रह से मैं वन में जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पड़कर उनका समाधान करके उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहब संदेशु बार, बार पदुम गही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेश कहना कि वे ही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु भी सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है जिसकी चेष्टा से महाराजा सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिए राजपद उपाय। पाले प्रजहि कर्म मन बानी, सेहु
मातु सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पाने पर नीति न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सम्माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभाहु भायप भाई करी पितु मातु सुजन सेवकाई, तात भाती ते ही राखब राऊ, सोच मोर जेही करे न काहू। और हे भाई, माता पिता और स्वजनों की सेवा करके भाईपने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह से भी सोच न करें। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।